यूपी की बात में मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। लखनऊ के अमीनाबाद में दुकानदारों ने हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी, कहा बच्चे भूखे मर रहे हैं। वहीं पटरी दुकानदारों ने भी प्रदर्शन किया। कोरोना को देखते हुए अमीनाबाद चौराहे पर पटरियों पर दुकानें नहीं लगाई जा रही हैं, लेकिन जब बाजार खुल गया है तो उनकी मांग है कि हमें भी दुकान लगाने दिया जाए, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। कुछ दिन पहले भी दुकानदारों ने प्रदर्शन किया था। खबर गाजियाबाद से है, जहां बेटी के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर आरोपी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई सरेराह कर दी। उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र के रजापुर गांव का है, जहां पर पड़ोस का रहने वाला एक युवक सुनील चौधरी, जिसने बुजुर्ग महिला को कुर्सी से पीटा। महिला की गलती इतनी थी कि महिला अपनी लड़की के छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इससे वह युवक बहुत ही गुस्से में आ गया और महिला को पीटने लगा। वहीं महिला के बेटे ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले युवक ने मेरी मां को गंदी गंदी गाली दी। मेरी मां के साथ हमारे सामने वाले पड़ोसी ने मारपीट की। पहले उनके साथ बदतमीजी से कमेंट किए, गलत कमेंट किए, उसके बाद में मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसने फिर लोहे की कुर्सी को मेरी मम्मी के सर पे मारा, जिसका वजन तकरीबन 17-18 किलो है। और फिर मेरी माँ बेहोश हो गई। उसके बाद दोबारा उन पर लोहे की कुर्सी मारी और उसके बाद में अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया और अब तक ये अरेस्ट नहीं हुआ है। वहीं पूरे मामले पर एसपी सिटी का कहना है कि पड़ोस का रहने वाला युवक सुनील चौधरी ने महिला को बुरी तरह से जख्मी किया है। युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वृद्ध महिला के ऊपर किसी ने कुर्सी से हमला किया था। इसमें जांच पड़ताल करी गई तो पता चला ये इनका पड़ोसी था, जिसका नाम सुनील चौधरी है। इनका इससे पूर्व में भी कुछ विवाद रहा है। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो महिला जो है उनको मेडिकल चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ जो इसमें उनकी तहरीर थी उसके आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें जो ये अपराधी है सुनील चौधरी, उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात तो कही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि गाजियाबाद जैसे शहर में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं, जिसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं पुलिस को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। एटा में बिजली विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को लेकर आधा दर्जन गांव के किसान सड़कों पर उतरे और उसके बाद सदर विधायक के आवास का घेराव भी किया। एटा के सदर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों किसान लोगों ने एटा सदर विधायक विपिन वर्मा के घर का घेराव कर लिया और बिजली विभाग के कर्मचारियों की शिकायत विधायक से की। इनका आरोप है कि 1 माह से ज्यादा से बिजली विभाग के लाइनमैन जमकर गरीब किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं और रुपए ना देने पर अपनी मनमर्जी के चलते 2 घंटे बाद बिजली को अपने आप काट देते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है बिजली की सप्लाई नहीं चल रही है। 2 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा सप्लाई नहीं होती। प्राइवेट लाइनमैनों की धांधलबाजी चल रही है। वो मना आता है तो उसको लाइन को कट कर देते हैं, मना आता है चालू कर देते हैं। किसान बहुत परेशान है। धान और बाजरे की फसल पूरी तरह से सूख रही है, लेकिन बिजली विभाग वाले कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बिजली में मिली कहते शिकायत की आपने? बिजली शिकायत करी हमने, यही सुनता नहीं, फोन नहीं उठाता किसी का। ये कहना हमारे पास ट्रांसफार्मर पर 75 हॉर्स पावर लोड कर दिया उसने और बिल हम भर रहे हैं हर महीना और 63 का ट्रांसफार्मर रखा है। लोगों ने जो अवगत कराया है कि वहाँ पर जो लाइनमैन है वो कभी लाइन जोड़ने के नाम पर, कभी लाइन को सही करने के नाम पर इनका शोषण करते हैं। और मैंने पूर्व में जो बैठक हुई थी हाइड्रो विभाग के साथ, उसमें भी अवगत कराया था कि लाइनमैनों की जो कार्यशैली है, उनको लेन देन की आदत पड़ी हुई है और उन्होंने अपने सब जगह पर गेटिंग सेटिंग कर रखी है। उसके लिए मैंने आगाह किया था और बहुत साफ शब्दों में कहा था ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों की मक्का, बाजरा, अन्य फसल सूख रही है, जिससे किसानों की भारी समस्या बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि जिले के विद्युत अधिकारी भी मिले हुए हैं, जिसके चलते लाइनमैन मनमर्जी कर रहे हैं। अलीगढ़ में एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। एमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हिंदूवादी छात्रों ने पीएम और सीएम को पत्र लिखकर जिन्ना की तस्वीर को तत्काल हटाने की मांग की है। जिन्ना की तस्वीर को लेकर इन्हीं छात्रों द्वारा 2 साल पहले एक आंदोलन किया गया था
उस दौरान अलीगढ़ में भी जमकर बवाल हुआ था और छात्र जेल भी गए थे। छात्रों ने कहा है कि बहुत जल्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर AMU VC हटाएं और उनकी जगह पर वीर सावरकर की तस्वीर लगाई जाए। हमने मांग की है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर से जो भारत माता के टुकड़े करने वाले पाकिस्तान के जनक, उस नीच दुर्दांत मानसिकता वाले व्यक्ति की जो तस्वीर लगी है, उस तस्वीर को तोड़ फेंकने का, उतारने का काम या तो प्रशासन करे या फिर अलीगढ़ का समस्त राष्ट्रवादी हिंदूवादी युवा वर्ग करेगा। ये काफी लंबे अरसे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। बहुत सीधा सा हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि जिस विश्वविद्यालय के परिसर में जिस महापुरुष की प्रतिमा लगी होती है, उन महापुरुष की प्रतिमा से वहाँ के छात्र उनका अनुसरण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज हम राष्ट्रवादी हिंदू छात्रों ने संकल्प लिया है कि AMU के अंदर और राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के अंदर वीर सावरकर की प्रतिमा होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी प्रतीकात्मक है। जब तक वीर सावरकर की प्रतिमा को देखकर AMU के छात्रों में राष्ट्र भावना नहीं होगी, तब तक वहाँ कसाब और मन्नानी जैसे आतंकवादी रहेंगे। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बनने वाली यूनिवर्सिटी में भी वीर सावरकर की तस्वीर लगाने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि छात्रों की मांग जिन्ना की तस्वीर को लेकर जो चल रही है वह हट पाएगी या नहीं, लेकिन छात्रों की इस मांग से कहीं दोबारा से बड़ा आंदोलन की तैयारी ना हो जाए। अलीगढ़ से खालिद अंसारी की रिपोर्ट। हरदोई जिले के थाना बिलग्राम में एक महिला की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। न्यायालय के आदेश पर 21 दिनों बाद कब्र से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नाजनी पुत्री शहीद निवासी इस्लामपुर जगाई तपनौर की शादी 9 साल पहले बिलग्राम के मोहल्ला मैदानपुरा निवासी वासिद उर्फ लालू के साथ हुई थी। पिछले माह की 24 अगस्त 2020 को नाजानी के संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद उनको दफन कर दिया गया था। लेकिन बाद में संदेह होने पर नाजिमा ने कोर्ट से कब्र खोदकर नाजनी का पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई। अपने आप लगाई आगे, और फिर जब जैसे हरदोई लोग पहुंचे ना, हमारे जैसे डगरे रास्ते में खत्म हो गए, लौट के आए हैं सुलह समझौता, वो ऊपर कोर्ट पर इनकी सहमत से मिट्टी हमने रखा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने DM ऑफिस, SP ऑफिस, महिला आयोग, उप महिला आयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको लेटर किया, उसके बाद में भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। 2-3 दिन कंटिन्यू हमको थाने में बुला रहे हैं और बोले आज बॉडी निकाली जाएगी, कल निकाली जाएगी, कपड़ा ले लो, गाड़ी का इंतजाम कर लो। आज 4वें दिन बॉडी निकाली गई। घटना के संबंध में तहरीर दी, जिसके आधार पर मृतका का शव नियमानुसार कब्र से खुदवा कर निकाला गया है और पंचनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और वादी की तहरीर के आधार पर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इस घटना की जानकारी को पुलिस से छुपाया गया, लेकिन अब मृतका नाजनी का शव कब्र से खोदकर बाहर निकाला गया और सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भेजा गया। बहरहाल इस घटना को लेकर नगर में तरह तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन हकीकत तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। हरदोई से शाहिद अली की रिपोर्ट। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 5 महीने से बंद चल रहे तहसील दिवस का आयोजन आज से शुरू हो गया है। इसे लेकर अगले 3 महीने तक के लिए तहसील दिवस का रोस्टर जारी कर दिया गया है। DM के विजयन पांडियन ने आज चौरी चौरा तहसील दिवस की अध्यक्षता की। आज आयोजित होने वाले तहसील दिवस को लेकर कोरोना संक्रमण की वजह से विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सभी तहसीलों में सभागारों की जगह खुले स्थान पर आयोजन होगा। एक दिवस पर 50 फरियादियों की ही सुनवाई होगी। टोकन सिस्टम लागू रहेगा। फरियादियों को अनिवार्य तौर पर मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। पहला समाधान दिवस है, लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। लगभग 25 के आसपास शिकायतें आई। ज़्यादातर शिकायतें भूमि विवाद के संबंध में है, पैमाइश के संबंध में है, और कुछ लोग अपना अटेस्टेशन वगैरह कुछ कराने आए थे। बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि समाधान दिवस आपके जो हम कार्य करते हैं, तहसील का जो कार्य करते हैं, उसका बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है। तो हम गाँव में गए हैं, गाँव में जा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा प्रभाव ये है कि लोग यहाँ पे टर्न अप कम हो रहे हैं, गाँव में ही लोगों की शिकायतों को समाधान हो जा रहा है।
भारत से नेपाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद प्याज लदे ट्रकों को बॉर्डर पर रोका गया है। प्याज के बढ़ते दाम को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के बाद प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगने के मद्देनजर उसके नेपाल सहित सभी देशों में निर्यात पर रोक लगा दी गई है। आदेश आने के बाद सुनौली सीमा पर प्याज लदे ट्रकों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। जो प्याज लदे ट्रक सीमा पर पहुंच गए थे उन्हें कस्टम विभाग व एसएसबी द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अयोध्या में संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हनुमानगढ़ी के द्वार पर दर्जनों संतों और महंतों ने चंपत राय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संतों ने चंपत राय के बयान को अयोध्या और श्री राम का अपमान बताते हुए उन्हें ट्रस्ट से हटाने की मांग की है। रविवार शाम को चंपत राय ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि अयोध्या में किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने पर रोक सके। उनके इसी बयान को अयोध्या के साधु संत ने भगवान श्री राम का अपमान बताया है। ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके, तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी माँ ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक। दुर्भाग्यपूर्ण अयोध्या से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं चंपत जी का बयान है कि अयोध्या के धरती के माई का लाल को ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शिवसेना प्रमुख को अयोध्या आने से रोक सके। मतलब भगवान श्री राम को चुनौती, चंपत राय सीधे भगवान श्री राम को चुनौती देने का कार्य किया है। इसके नाते हमारा विरोध है कि ऐसे लोग को ट्रस्ट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या से साधु संत ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को ट्रस्ट से हटाया जाए। चंपत राय ने बयान देकर भगवान श्री राम को चुनौती देने का कार्य किया है। इस प्रकार की भाषा बोलने वाले को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है। ऐसे शब्द बोलने वाले को अयोध्यावासी देखना तक पसंद नहीं करते। खबर झांसी से है। गुटखा थूकने के चलते बस में सवार एक यात्री की टोल प्लाजा के खंबे से टकराने से सिर कट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो कोच बस उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से मुंबई जा रही थी। सुबह करीब 7:15 बजे जब बस झांसी के सेमरी टोल से गुजर रही थी, तभी बस में सवार बाराबंकी निवासी सोनू नामक के युवक ने गुटखा थूकने के लिए गर्दन बाहर निकाली और वहां टोल पर लगे खंबे की चपेट में आ गया, जिससे सिर का आधा हिस्सा कटकर बाहर गिर गया और उसकी मौत हो गई। बहराइच साइड से आ रही थी और उसमें एक लड़का सवार था सोनू नाम का, जैसा कि मेरे को बताया है लोगों ने। तो उसका वो गुटखा खा रहा था, तो थूकने के लिए बाहर उसने मुंह निकाला तो पिलर से उसकी गर्दन, बस चल रही थी, रनिंग में थी, तो उसकी गर्दन कट गई पिलर से। पुलिस को सूचना दी गई तो तुरंत तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और उसका जो पंचनामा करना था वो करके और उसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल झांसी पहुंचा दिया है। पान मसाला थूकने या लापरवाही के चलते गाड़ी में शरीर बाहर निकालने की कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार यात्री खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं तो कई बार दूसरे राहगीर भी इसके शिकार हो जाते हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बार सरकार के निर्देश पर तहसील में होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में कुशीनगर और बस्ती में भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इकट्ठा हुए। कोरोना के चलते प्रधानमंत्री द्वारा देश में लॉकडाउन करने की घोषणा की गई थी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों को सामान्य बनाने और जनता की समस्या के समाधान के लिए केंद्रों को शर्तों के अनुसार खोला जा रहा है। इस क्रम में लॉकडाउन के बाद पहली बार समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर तहसील आए। लॉकडाउन खुलने के बाद जमीन के मामला को लेकर के पहली बार आया हूं और अपना मैं आवेदन पत्र दे दिया। अब वो क्या कार्रवाई होती है ये देखा जाएगा। तहसील दिवस चूँकि लॉकडाउन था, बहुत दिन से तहसील दिवस की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब पहली बार तहसील दिवस खुला है तो आज आए अपनी समस्याओं को लेकर। अपनी समस्या तहसील दिवस अधिकारी के महोदय रखे हैं और उन्होंने उसका त्वरित निस्तारित करने के लिए आश्वासन दिया है। आप यहाँ देख रहे हैं तहसील सदर में हम लोगों ने खुले में टेंट के नीचे लगाया है। सभी अधिकारी बैठे हैं, जो भी शिकायत करता है वो आ रहे हैं। टोकन सिस्टम भी यहाँ लागू किया गया है। लोग अपना टोकन लेके आते हैं और क्रमवार तरीके से आते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करी गई है कि जिससे कि डिसइंफेक्शन किसी भी तरह से हम लोग करा सके उनको।
जहाँ तक की शिकायतों की बात है, इस समय तक 115 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें 12 का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है। बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं उसमें जैसी शिकायत उसके हिसाब से टीम को डिप्यूट करके स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा और उसको भी एक सप्ताह में सभी समस्याओं को, शिकायतों को निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। 6 माह बाद आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर रोस्टर जारी कर दिया गया है। समाधान दिवस में आए लोगों ने आवेदन के माध्यम से समस्या के निराकरण की गुहार लगाई है। समाधान दिवस शुरू होने से फरियादियों में यह उम्मीद जगी है कि लंबे समय से जिन समस्याओं से वो जूझ रहे थे उनका समाधान होगा। बस्ती से राजकुमार के साथ दिनेश कुमार तिवारी, कुशीनगर। फतेहपुर जिले में यमुना नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस दोनों शव को बाहर निकालकर पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। ललोई थाना क्षेत्र के दतौली गांव में हर्ष अवस्थी और सुनील सिंह शाम को यमुना नदी में नहाने गए थे। जब देर शाम तक दोनों घर नहीं आए तो डूबने की आशंका पर पुलिस को सूचना देकर ग्रामीण यमुना में जाल डालकर खोजने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद देर रात दोनों किशोरों का शव बरामद किया गया। पुलिस दोनों किशोरों के शव का पंचनामा कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बच्चों की साइकिल, कपड़े और चप्पल जमुना जी के पोती घाट पर मिला तो लोगों को ये आशंका हुई कि बच्चे नहाने के लिए नदी में गए होंगे और संभवतः डूबने से उनकी मृत्यु हुई होगी। सूचना पर थाना लरौली पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को खोज कराने का प्रयास किया। अथक प्रयास के बाद गोरे का शव रात में ही बरामद हो गया तथा हर्ष अवस्थी का शव आज प्रातः बरामद हुआ। नदी में डूबने के कारण बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, अतः शव का पंचायतनामा भर करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज में कोरोना महामारी के बीच शासन के आदेशों का पालन करते हुए संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शिकायतकर्ता की कोविड-19 की जांच के साथ यह आयोजन फरेंदा तहसील के पटवा मैरिज हॉल परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें अधिकारियों की तहसील के सुदूर क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सावधानी पूर्वक संपन्न किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग में संपूर्ण समाधान दिवस में आम पब्लिक की शिकायतों का निस्तारण का कार्य किया गया है। लगभग 5 महीने के बाद तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने ओपन स्पेस का, जैसा शासनादेश में आया था, वो ओपन स्पेस में किया जा रहा है। जितने भी फरियादी आ रहे हैं उनको स्वेच्छा से उनका कोविड एंटीजन का टेस्ट भी कराया जा रहा है, जिससे कि वो आश्वस्त हो जाएं कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और साथ ही समस्त जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो पूरे प्रोटेक्शन के साथ आए हुए हैं, जिससे कि कोविड के संक्रमण से भी बच सकें। हाथरस में कोतवाली सदर क्षेत्र में बदमाश ग्राहक बनकर आए और तमंचा दिखाकर व्यापारी से करीब 70,000 रुपए और लैपटॉप लूट कर फरार हो गए। जामा मस्जिद चौराहा स्थित कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को बदमाशों ने बनाया निशाना। सरे बाजार हुई लूट की घटना से व्यापारियों में दहशत फैल गई। व्यापारियों से लूट की घटना की जानकारी के बाद डीआईजी अलीगढ़ और एसपी हाथरस ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित व्यापारी से घटना की जानकारी ली और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। राहुल जी वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करके जा रहे थे तो 2 अज्ञात लोग आए। उन्होंने इनके सिर पे किसी चीज़ से वार किया और इनका जो एक बैग था, लैपटॉप का बैग, उसमें और कुछ और सामान था, उसको लेकर के भाग गए हैं। तत्काल यहाँ मौके पे हम लोग आए हैं, एसओजी और सर्विलांस की टीम भी आई है। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा और सर्विलांस तथा मुखबिरों के द्वारा इस घटना का अनावरण की पूरी। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक विवाहिता ने अपनी मासूम बच्ची के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला बांदा जनपद के चिल्ला थाने अंतर्गत कस्बे का है, जहां पर एक विवाहिता महिला ने अपनी मासूम बच्ची के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जैसे सुबह महिला के पति शिवदास ने अपनी पत्नी और बच्ची को फांसी के फंदे से लटकता देखा तो तत्काल संबंधित थाने को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू करते हुए शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला रजनी के पति शिवदास निषाद ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कई वर्षों से क्षय रोग से पीड़ित थी। वहीं पुलिस का मानना है कि घरेलू कलह के चलते अपनी मासूम बच्ची के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है।
शिवदास निषाद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और आज घरेलू कलह की वजह से उनकी पत्नी और उसकी 2 वर्षीय बच्ची ने जो है हैंगिंग करके साड़ी के फंदे में जो है हैंगिंग करके जो है उसने आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार 9 वर्ष पहले शिवदास के साथ रजनी का प्रेम विवाह हुआ था। इसके पहले भी शिवदास की शादी हो चुकी थी, जिसमें शिवदास की पहली पत्नी से उसके 4 बच्चे भी थे, जिसको लेकर रजनी व शिवदास के बीच में विवाद हुआ करता रहता था, जिससे परेशान होकर रजनी व उसकी मासूम बच्ची ने आत्महत्या कर ली। जिला कारागार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला कारागार में निरुद्ध 2 बंदी जेल से फरार हो गए। रंजीत कुमार निवासी सलून, शारदा प्रसाद निवासी शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। डीआईजी संजीव त्रिपाठी लखनऊ जोन भी जिला जेल पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जांच टीम जुट गई है। 63-66-76 का है, 501 का है, 50-57, 380, 411 आईपीसी। तो रात को जब गिनती थी तो क्या वहाँ पे थे वो लोग? हाँ, रात में बता रहे हैं, बयान चल रहे हैं कि देखो। ठीक है। कौन आया सर जांच करने? कौन आया ऊपर? डीआईजी साहब हैं, डीआईजी रेंज जो है लखनऊ हेडक्वार्टर। राजधानी लखनऊ में चलती गाड़ी में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। कार सवार 3 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला शहीद पथ पर रमाबाई अंबेडकर मैदान का है। दरअसल रेनॉल्ट कार यूपी 32JN 0749 में सवार जितेंद्र त्रिपाठी अपने भाई और नौकर के साथ गोमती नगर विस्तार जा रहे थे। इसी बीच इंजन में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई और कार धू कर शहीद पथ पर जलने लगी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।